अंकित के राज में हो रही है जमकर कैट फाइट। अब तो अपने ही गैंग में डाल रहे हैं क्यों फूट। शिव के साथ हो रही है अब्दू की दुश्मनी। बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की तलवार किस पर गिरी और चल रहा है अंकित के राज में क्या क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। जी हाँ, पिछले एपिसोड में घर का राजा चुन लिया गया। अंकित घर के राजा बने हैं और उनकी कप्तानी का दौर भी शुरू हो गया है। कप्तानी का टास्क खत्म हुआ। अब इसके बाद आते हैं नॉमिनेशन पे। आज का जो धमाकेदार एपिसोड है वहां पर बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, जहां पर साजिद खान बने हैं खास सदस्य प्रियंका के साथ। उसको लेकर खासा नाराजगी है सौंदर्य के अंदर और आज वो नाराजगी फिर से देखने को मिली है। और अंकित ने कौन सा फैसला लिया है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है किचन कांड के साथ, जहां पर अर्चना जमकर बवाल मचाती है। उनको आए दिन टीना से प्रॉब्लम होती ही रहती है और अब जैसे कि रूम एलोकेशन के वक्त सबके कमरे बदल गए हैं तो टीना ने अपना राशन कमरे से हटाकर अपने नए कमरे में शिफ्ट कर दिया है, जिस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है हमारी सिलबट्टा क्वीन अर्चना और टीना की जमकर लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि टीना अर्चना से लड़ने के बाद वो सौंदर्य से लड़ती हुई नजर आती है कॉफी को लेकर। कॉफी और ब्रेड का जो बवाल है वो बहुत ज्यादा अपने चरम पर पहुंच गया है और हमारे इस हफ्ते के कैप्टन हमारे राजा अंकित सब कुछ लेटे लेटे गार्डन एरिया में ये देख रहे हैं। उनसे टीना ने और अर्चना ने दोनों ने मिलकर शिकायत तो की है, लेकिन अंकित ने फिलहाल इस पर कोई बड़ा कड़ा फैसला नहीं लिया है। वहीं हम साजिद गैंग की बात करें तो साजिद गैंग का माहौल आज काफी ज्यादा ठंडा नजर आया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एमसी स्टैंड से। एमसी स्टैंड के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ वो अपनी गैंग के बारे में एक दो चीजें निकालते रहते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन एमसी स्टैंड की गलती ये है कि वो कभी भी खुलकर अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। अब ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त अब्दू से साजिद की शिकायत की है, जैसा कि शाही कुक बने हैं साजिद और अब उन्हें किचन का भार संभालना है, घर वालों का ब्रेकफास्ट बनाना है। इस चक्कर में साजिद खान अपने दोस्तों को भूल गए हैं, जैसा कि उनका रूटीन है कॉफी पूछने का। एमसी स्टैन को ऐसा लगता है कि साजिद खान बदल गए हैं और अब उनसे उनकी उतनी पटने वाली नहीं है। अब अब्दू ने यहाँ पर कर दिया है एक काम, एमसी स्टैन का शेयर किया हुआ सीक्रेट तुरंत जाकर साजिद खान को बता दिया है। साजिद खान को इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उनकी वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। अब बाथरूम एरिया में साजिद ने शिव, अब्दू, स्टैन और सुम्बुल के सामने इस बात का कन्फेशन किया है कि उनसे बड़ी गलती हुई है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। स्टैन की जो बातें हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ उभर कर सामने आती रहती हैं। अब आने वाले दिनों में एमसी स्टैन अब अपने इन जमा हो चुके प्रॉब्लम्स को किस तरह से आगे रखेंगे ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है। अब यही बात करते हैं साजिद गैंग की, तो स्टैन के बाद अब्दू की भी एक प्रॉब्लम सामने आई है। अब्दू को शिव की हरकतें अब चुभने लगी है। जी हाँ, शिव जो अब्दू के सबसे बड़े अच्छे पार्टनर हैं, जब भी किसी के साथ मस्ती करनी होती है, किसी की मिमिक्री करनी होती है तो शिव हमेशा अब्दू के साथ हाथ मिलाकर जमकर मस्ती करते हैं। लेकिन अब यही शिव का मस्ती करने का नेचर अब्दू के सर चढ़कर बोल रहा है गुस्सा बनकर। अब्दू को अब शिव की हरकतों पर गुस्सा आता है क्योंकि वो निमृत को लेकर कई बार अब्दू का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि अब्दू उस तरीके से नहीं समझते अपने इस रिश्तों को जिस तरीके से उन्हें समझना चाहिए। अब निमृत को लेकर वो जो बातें करते हैं ये अब्दू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब्दू दिल से निमृत को अपना दोस्त मानते हैं। इस बात को लेकर साजिद ने अब्दू को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि हम दोनों घर में जोकर है, हमारा क्लाउन का काम है लोगों को हंसाना, ना कि चीजों से परेशान होना। इन्हीं सब के बीच अब नॉमिनेशन भी आ गया है। बिग बॉस के घर में मिला है एक बहुत बड़ा फरमान अंकित गुप्ता को। इस हफ्ते के राजा अंकित गुप्ता को एक बड़ा फैसला लेना है। पूरी नॉमिनेशन की बागडोर बिग बॉस ने अंकित के हाथ में दे दी है। अब ऐसे में घर में दो सदस्य इस हफ्ते नॉमिनेशन से सेफ है, वो है प्रियंका चहर चौधरी और साजिद खान। अब ऐसे में बाकी आप तो जानते ही हैं कि बिग बॉस द्वारा एमसी स्टैन 4 हफ्तों के लिए नॉमिनेटेड थे,
जिनमें से 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो एमसी स्टैन को अब फिलहाल वो नॉमिनेट नहीं कर सकते और साजिद और प्रियंका को भी। अब उन्हें 6 लोगों को चुनना है जिसे वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने टीना, शालीन, अर्चना इन सभी लोगों का नाम लिया। अब्दू को उन्होंने बख्श दिया। यहाँ पर आज एक मज़ेदार गेम ये हुई कि सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे सरप्राइजिंग नाम सामने आया है निमृत कौर आलूवालिया का। जी हाँ, निमृत जो अपने साजिद गैंग के भरोसे बचते बचाते नजर आ रही थी, जिस तरह से सत्ता बनती जा रही थी और उस वजह से वो अच्छे से सेफ जोन में खेल रही थी। बिग बॉस का गेम अब पूरी तरह से पलट गया है। निमृत कौर आलूवालिया भी नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस बात से अर्चना और प्रियंका काफी ज्यादा खुश है कि जो हमेशा छिपकर पीछे से खेला करती थी, आज उसके ऊपर नॉमिनेशन की तलवार गिर गई है। अब निमृत कौर आलूवालिया खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, किस तरह से अपनी गेम को आगे ले जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आने वाले एपिसोड में जब बिग बॉस फिर से घर वालों के सामने, आम जनता के सामने सत्ता पलटने का टास्क रखेंगे, तो निमृत किस तरह से इसमें भाग लेगी और किस तरह से बाजी को पलटकर अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। बिग बॉस के घर में यहाँ पर एक चीज और देखी गई है, सौंदर्य से एक बड़ी गलती हो गई है। सौंदर्य के मन में अंकित और साजिद खान को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है, क्योंकि कैप्टेंसी टास्क के दौरान सौंदर्य ने जीतोड़ मेहनत की थी अंकित को टास्क जिताने में, लेकिन बदले में जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। खास सदस्यता अंकित ने साजिद को दे दी। अब ये गुस्सा वो नॉमिनेशन के जरिए साजिद पर उतार रही है। अब उन्होंने गलती से साजिद खान का नाम ले लिया है नॉमिनेशन में, जैसा कि साजिद खान इस हफ्ते नॉमिनेशन की श्रेणी में नहीं आ सकते क्योंकि वो खास सदस्य हैं। बिग बॉस ने टोक दिया है सौंदर्य को कि उनका फैसला गलत है, लेकिन साजिद खान बहुत ज्यादा क्यूरियस है। वो जानना चाहते हैं कि सौंदर्य क्यों आखिर उन्हें नॉमिनेट करना चाहती है। आखिर सौंदर्य के मन में साजिद के खिलाफ ऐसी नफरत क्यों है। सौंदर्य ने सीधा जवाब दिया है कि कैप्टेंसी के टास्क के दौरान आप पूरी तरह से सुम्बुल को सपोर्ट कर रहे थे और आप चाहते थे कि अंकित उस राउंड से बाहर हो जाए, उनके कपड़े ज्यादातर साफ ना दिखे। तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसे दोस्त नहीं समझते। लेकिन साजिद खान के गले से ये बात नहीं उतरती। वो अब भी जानना चाहते हैं कि सौंदर्य उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में आज यही सब बवाल हुआ है और अंकित की कैप्टेंसी को लेकर घर वालों पर एक ताना कसा गया है बिग बॉस द्वारा। बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट्स शांत बैठे हैं, कोई यहाँ लेटा है तो कोई वहां लेटा है। ऐसे में बिग बॉस ने जमकर घर वालों की क्लास लगाई है अंकित गुप्ता स्टाइल में। उन्होंने अंकित का नाम लेकर सभी घर वालों से पूछा है कि इस हफ्ते के राजा अंकित गुप्ता बने हैं। जैसा कि घर के सबसे इनएक्टिव सदस्य अंकित गुप्ता हमेशा शांत रहते हैं, कभी कभार उनके वन लाइनर सुनने को मिलते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वो शांत नजर आते हैं। तो क्या घर वालों, आपको भी अंकित राजा की हवा लग गई है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? पहला दिन तो निकल गया, अब आगे देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि अंकित गुप्ता घर वालों में कितनी जान डालते हैं और कितनी जान लगाते हैं अपनी कैप्टेंसी, अपने राजा की सत्ता को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कैप्टन के रूप में आपको अंकित गुप्ता कैसे लगे हैं और इस हफ्ते की नॉमिनेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।